और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो आपका सवाल रहा, तो आप उसको थोड़ा गहराई से समझोगे तो ये जानोगे, पहले गुजरात को आरएसएस की प्रयोगशाला बनाया गया और वहाँ पर उनकी वो प्रयोग जो थे वो सफल रहे। इस समय मध्य प्रदेश आरएसएस की प्रयोगशाला है और वहाँ भी आप हर घर में देखोगे मंदिर मिलेगा, घर के बाहर झंडा मिलेगा। अब इनका जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कौन सा जिला चुना है? संभल। संभल में जिस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से एक प्लानिंग है, सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं और इसके पीछे इनकी मंशा यही है कि उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरा बांट दिया जाए। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है उस सामाजिक न्याय की काट के रूप में ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। कभी ये होली के बहाने कुछ शिकूफा छोड़ देते हैं, अब ईद का जो महीना चल रहा है तो ईद में कुछ ना कुछ कि भाई छत पे भी नमाज ना पढ़े, बाहर भी नमाज ना पढ़े, कुछ दिनों बाद कहेंगे साहब घर के अंदर भी नमाज मत पढ़ो, फिर कहेंगे साहब नमाज ही मत पढ़ो, रोजे भी मत रखो, सहरी इफ्तारी ये सब बंद करवा देंगे। तो दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो दरअसल जो है ना, ये धार्मिक रूप से जो ये उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे मंशा इनकी अलग है। योगी जी जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वहीं मोदी जी सौगातें ईद दे रहे हैं। साजिश है कि भाई ऊपर से एक आदमी तो मुसलमान भाइयों को ईद की सौगात दे रहा है, उसे होली की सौगात मोदी जी को नहीं ध्यान आएगी, जो फ्री सिलेंडर देने थे वो नहीं दिए। अब ईद की सौगात दे के और अमीर खुसरो के प्रोग्राम में जो हुमायूं के में जाके वहाँ तो आप कसीदे पढ़ रहे हो हुमायूं और अमीर खुसरो के नाम पे मोदी जी, और इधर योगी जी और इनके जो दूसरे सीएम है महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस, वो क्या कर रहे हैं? वो वहाँ औरंगजेब की कब्र खुदरवा रहे हैं, ये यहाँ पे गाजी की कब्र खुदरवा रहे हैं। कि मतलब बड़ा जो आका है वो तो सहला रहा है मुसलमानों को कि हम तो एक हैं और हम हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कर रहे हैं, और जो इन्होंने पट्टे पाल रखे हैं, पट्टों को बोल दिया कि जाके मुसलमानों को टाइट करो, इनकी चूड़ी चढ़ाओ, और फिर जब कोई शिकायत करने आएगा तो हम फिर सहला देंगे, बोले अरे नहीं हम तो भैया सौगातें ईद दे रहे हैं, हम तो अमीर खुसरो के कसीदे पढ़ रहे हैं, फिर कुछ अभी और किसी के गालिब के कसीदे पढ़ने लग जाएंगे। दुकान खोलने लगे हैं क्या? सबका साथ सबका विकास? नहीं, दुकान तो इनकी नफरत की है। लेकिन वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अरहर की टटिया पे गुजराती ताला, तो गुजरात से जो मोदी जी आए हैं वो गुजराती ताला बाहर लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का एक दिखावा किया जा रहा है, अंदर है वही भेड़िया, बस भेड़ का एक नकाब पहन रखा है, एक लिहाफ पहन रखा है भेड़ का, जिससे कि कुछ मुसलमानों को और जो बाहर के लोग हैं उनको ये लगे कि नहीं मोदी जी बहुत शरीफ है और मोदी जी जो है संविधान को मानने वाले हैं, मोदी जी लोकतांत्रिक परंपरा को मानने वाले हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने गुजरात का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। ये वही मोदी जी हैं जब 2024 का चुनाव आता है तब क्या बोलते हैं कि मुसलमान जो है मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो मोदी जी में कोई बदलाव नहीं आया है, बस मौके की नजाकत के हिसाब से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। आपने भी देखा होगा गाँव में जैसे कोई बदमाश आदमी होता है, दबंग आदमी होता है, तो अपने पट्ठों को बोलता है जाके कि तुम गांव में सबसे हफ्ता वसूली करो, मारो पीटो, सबसे पैसे लेके आओ। और जब कोई गुहार लगाता है आके, कोई गरीब आदमी उस गांव के उस दबंग आदमी के पास आता है तो वो जाके थोड़ा सा डांट देता है, अपने नज़र में के सामने दिखाने के लिए डांट दिया कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, इन्हें परेशान नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना, और हूल देता है, एक दिखावटी हूल। तो उससे क्या है कि गरीब आदमी को लगता है नहीं यार वो आदमी तो ठीक है, इसके पट्टे बदमाश है। और हकीकत क्या है कि जो षड्यंत्र है वो ऊपर से ही चल रहा है। ऊपर का आदमी अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए इस तरह के जो एक स्ट्रेटजी है और एक दिखावा है वो कर रहा है। तो वही काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और अपने मुख्यमंत्रियों से, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे मोहन यादव हो, इन लोगों से सांप्रदायिकता का कार्ड खिलवा रहे हैं। अब नमाज की बात है, चलो सड़क पर कहते थे कि सड़क पर सिर्फ एक धर्म को रोका जाता है भारत में, मुसलमानों को, कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान मान गए लगभग 8-9 साल से, जब भी यूपी में सरकार नहीं पढ़ रही नमाज। अब अपने छत पे भी ना पढ़े, मतलब छत से क्या मतलब, उन्हें दिक्कत है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी घर के अंदर भी बंद करवा देंगे। आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। में कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद कहेंगे मस्जिदों में मत आने, तो गोली मार देंगे और नहीं तो जेल भेज देंगे। वो क्या है कि ये एक धार्मिक पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि नौकरी आपने दी नहीं, युवा सवाल करेगा। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा है उनको क्या कहा जाएगा? आकांक्षी युवा। और लाखों की संख्या में 30-35 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनका नाम बदल के आकांक्षी युवा कर दिया। तो उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में 8 लाख सरकारी नौकरी दी, लेकिन वो नौकरी दी किसे, कहाँ दी वो पता नहीं साहब, वो बताने में असमर्थ है।
अभी पुलिस की जो भर्तियां हुई वो भी आपने देखा कैसे रगड़ रगड़ के भर्तियां हुई। पिछली साल पर्चा जब लीक हुआ, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों लोगों ने मिलके सड़क पे संघर्ष किया, पूरे युवाओं ने 15-20 दिन धरने दिए, तब जाके पुलिस ये योगी जी मानने को तैयार हुए कि हाँ साहब पर्चा लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, पुलिस का आरओ एआरओ का, दोबारा परीक्षा कराई। और अब जब उसका परिणाम आया तो अब देखो क्या हो रहा है। दलित की सीटों पे कौन आ रहे हैं, दलित बन के कौन आ रहे हैं? उपाध्याय जी, पांडे जी, शर्मा जी। पिछड़ों के में कौन आ रहे हैं? उपाध्याय जी, पांडे जी, शर्मा जी। ये सब लोग दलित और पिछड़ों की जो आरक्षित सीट है उस पे आ रहे हैं। तो इसमें आप और इसी तरीके से जो पहले शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें भी यही नमाज की बात हो रही है, पुलिस अधिकारी योगी जी। आप स्ट्रेटेजी समझो। हाँ, ये नमाज की बात क्यों कर रहे हैं? ये नमाज की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि बेरोजगार समाज की बात ना हो पाए, युवा बेरोजगार है वो सवाल ना कर पाए, इसलिए इनको नमाज में उलझा रहे हैं, राणा सांगा में उलझा रहे हैं, अकबर में उलझा रहे हैं, औरंगजेब की कब्र में उलझा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं। कब्र में उलझाओ, गाजी में उलझाओ, बहादुर शाह जफर में उलझाओ। क्यों? क्योंकि अगर इनको मुसलमानों के खिलाफ नहीं उलझाएंगे तो ये हमसे सवाल करेंगे, नौकरी मांगेंगे, महंगाई पे सवाल करेंगे, बेरोजगारी पे सवाल करेंगे, किसान अपनी समस्याओं पे सवाल करेंगे। तो सरकार अपनी नाकामी से बचने के लिए ये सारे सिगुफे छोड़ रही है। मेरठ में भी प्रशासन ने कह दिया कि अगर सड़क पे दिख गए नमाज पढ़ते हुए तो लाइसेंस और पासपोर्ट सब जब्त हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपको नमाज पढ़ते हुए दिख जाए उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, उन सबको आप अफ्रीका के जंगल भेज दो। हिम्मत तो होनी चाहिए आपके अंदर। आपके मुख्यमंत्री इफ्तारी पार्टी में जा रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची, रक्षा मंत्री जी पहुंचे, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो इफ्तारी दावतों में जा रहे हैं, उनको सब माफ है। अब कोई विपक्ष का नेता इफ्तारी पार्टी में जाता है तो उसको कहते हैं कि साहब ये जो है वो सांप्रदायिकता कर रहे हैं, ये मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप नियम बना रहे हो कि सड़क पे रोजे नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन क्या आप ये नियम बना सकते हो कि अभी नवदुर्गे शुरू होने वाले हैं सोमवार मंगलवार से, कि सड़क पे जो धार्मिक उन्माद के नाम पर, जो देवी जागरण के नाम पर जो सड़क पे जो हल्ला कटेगा उसके लिए कोई नियम बनेगा? नहीं बनेगा। लोग बाग रात में 12-12 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाते हैं, मैया के जगराते के नाम पे फुगड़ता परोसते हैं, तो उस पर कोई लगाम लगेगी कि नहीं लगेगी? कि सारा जो आपका ध्यान है और सारी जो आपकी ऊर्जा है वो ऊर्जा सिर्फ विध्वंसकारी या डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में ही लगेगी, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में ही लगेगी। अब योगी आदित्यनाथ जी तमाम जगह जो है, तमाम जो तीर्थ स्थल हैं मुसलमानों के, ये कह रहे हैं कि साहब इन सब का नाम बदलेंगे। अभी उनका 2 दिन पहले बयान भी आया था, गाजियाबाद जो जिला है कह रहे जी ये गाजी पे बना है तो इसका नाम बदल देंगे, अलीगढ़ का भी नाम बदलने की बात चल रही है। लेकिन क्या योगी जी ये बता सकते हैं या और कोई बीजेपी का बड़ा जिम्मेदार नेता ये बता सकता है कि लाइन को मेटने से, कोई भी लकीर खिंची हुई है उसको मेटने से क्या उस लकीर का वजूद बदल जाएगा? आप उससे बेहतर चीज़ करो, आप नए स्मारक बनाओ। जैसे ताजमहल मान लीजिए बनाया गया मुगल शासक के द्वारा, तो आप ताजमहल से बड़ी स्मारक कोई बनाओ। लाल किला बनाए तो उससे कोई अच्छी चीज़ बनाओ। जो मुगलों ने देश में जो काम किए हैं उससे बढ़िया काम करो। मुगलों का नाम मिटा देंगे ना, नाम बदलने से क्या? बदल देंगे सारा, लाल किला का भी नाम बदल देंगे। नाम बदलने से हकीकत थोड़ी बदलती है, जनता को तो सब पता है। आप कुछ अच्छा काम करो, कुछ ऐसा बेहतर काम करो जिससे कि लोग आपको याद रखें। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे आपके जो समाज है उसके अंदर आपके प्रति घृणा आ रही है। मुसलमान तो घृणा कर ही रहे हैं, खास तौर से जो पढ़ा लिखा युवा है उसके अंदर भी घृणा आ रही है कि अरे हमें नौकरी तो दे नहीं रहे, तुम कहाँ फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो युवा हैं हमारे, जो बहुजन साथी हैं हमारे, जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, जो हमारे सिख साथी हैं, सभी धर्म के सभी जाति के लोगों को सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें जो काम कर रही हैं, खास तौर से जो बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें जो काम कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पोलराइजेशन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप उनसे सवाल ना कर पाए। मोदी जी एक बार इस टाइम ट्विटर पर 2 भाषण वायरल हो रहे, योगी जी एक हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे घर के आसपास सारे परिवार मुस्लिम थे, बचपन में हमारे ईद के दिन खाना नहीं बनता था और हम बहुत मज़े से घूमते थे, मतलब बढ़िया था। योगी जी का बयान आता है कि अगर जहाँ 100 परिवार मुस्लिम हो क्या, अगर 50 परिवार हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है, आप भी हिंदू हो, दोनों में से कौन सी बात सही है? देखो ऐसा है,
मैं शुरू से, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पे मुसलमानों की आबादी काफ़ी है, और ख़ास तौर से देखा गया जब से बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, उसके बाद से ही मुझे ऐसा लगा कि क्या वाकई मुसलमानों से हमें खतरा है। उससे पहले तो कभी खतरा समझ में नहीं आया। आप सुबह घर से बाहर निकलते हो, सुबह जैसे आदमी ब्रेड खरीदता है, वो ब्रेड खरीदने जाओगे तो ज़्यादातर वो काम जो करते हैं दूध ब्रेड का अंडे का, वो भी मुसलमान भाई करते हैं। खतरा है कि नहीं है बताइए। नहीं, मेरी बात भी तो आप सुनो। फिर उसके बाद आप दूध लोगे तो उसका काम भी ज़्यादातर वही लोग करते हैं, सब्जी लोगे वो काम करते हैं, फल लोगे, आप मैकेनिक के पास जाओगे, आप बार्बर के पास जाओगे, कारपेंटर के पास जाओगे, दिन में आप घर से बाहर निकलोगे तो कम से कम आपको 20 मुसलमान साथियों से सामना आपका होता ही है। आज तक मेरी जो उम्र हो गई, मुझे तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। जो सहजता मुझे किसी हिंदू साथी के साथ रही वही मुसलमान साथी के साथ रही। मोदी जी सही है या योगी जी सही? मुझे कोई कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ। अब ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने कौन सा पैमाना बनाया है कि 100 घर हिंदुओं के और 50 घर मुसलमानों के, तो हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में? खतरे में कोई नहीं है। अगर खतरे में ऐसा कुछ होता तो ये देश में 1000 साल से थोड़े हिंदू मुस्लिम एकता में लोग रह रहे होते। ये तो सब राजनीति को चमकाने के और अपनी, जो कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, एक कहावत है अपना उल्लू सीधा करना, तो योगी आदित्यनाथ जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं अपने काम बनाने के लिए। इस तरह की उल जलूल बयानबाजियां योगी जी दे रहे हैं। यूपी के सिंघम बहुत हिट हो गए हैं। देखो ऐसा है जी, समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, ऐसे सिंघमों के ऊपर फिर कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। आपने शेर बताने लगे अभी वो तो भैया देखो शेर है क्या है, अब ये तो समय बता देगा। ठीक है, जब शासन प्रशासन ही पूरी तरीके से निरंकुश हो रखा है तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। और ख़ास तौर से मैं मानता हूँ कि पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम तो पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस आजकल रीलबाजी में लगी हुई है। रीलबाजी में क्यों लगी है? क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब रील बना रहे हैं। रील ही चल रही है देश में, और हमारा देश अब जो है रील प्रधान देश बन चुका है। रीलें ही बन रही हैं, और जो ये डायलॉग बाजियां भी हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं कि बढ़िया रील बने, सोशल मीडिया पे चले, रील वायरल हो, बस वायरल कराने। सिर्फ और सिर्फ। उसका कोई ना तो संवैधानिक महत्व है, ना कोई लोकतांत्रिक महत्व है, लेकिन कोई महत्व। लास्ट में अखिलेश यादव माफ़ी मांगेंगे, राणा सांगा के उनके सांसद ने अपमान कर दिया। अब इस बात का जवाब आपको अखिलेश यादव जी या रामजी लाल सुमन जी ज़्यादा बेहतर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि इतिहास की बात इतिहासकारों पे मान हुआ है ना राणा सांगा? नहीं, किसी का अपमान। गद्दार बता राणा सांगा को तो स्वर्ग सिधारे कितना समय हो गया, और मान लीजिए कि कोई मुझे गद्दार बोले तो मैं गद्दार थोड़ा ही हो जाऊंगा। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और किसी के कहने से ना तो हकीकत बदलती है। अब राणा सांगा कौन थे, क्या थे, इसमें दो मत हैं। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, बात वर्तमान की होना चाहिए। और बीजेपी जो है वो वर्तमान में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीछे की तरफ जा रही है।